हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं गंगा नदी की महिमा और इसके महत्व के बारे में। गंगा नदी, जिसे गंगा जल कहा जाता है, भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह भारतीय संस्कृति, धर्म और जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा भी है। गंगा का प्रवाह हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होता है और 2525 किलोमीटर की यात्रा के बाद बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इस यात्रा के दौरान गंगा अनेक राज्यों से होकर गुजरती है और लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। आइए जानते हैं कि गंगा का अवतरण कैसे हुआ है। राजा भागीरथ का नाम भारतीय पौराणिक कथाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे सूर्यवंशी राजाओं में से थे और अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए कटिबद्ध थे। राजा भागीरथ ने यह संकल्प लिया कि वे गंगा नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएंगे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। गंगा को स्वर्ग से बहने वाली एक पवित्र नदी माना जाता है, जिसका जल पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक है। भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति और समर्पण के फलस्वरूप देवी गंगा प्रकट हुई। जब देवी गंगा अपने वेग में धरती पर अवतरित होने लगीं, तब जल प्रलय का खतरा पैदा हो गया। राजा भागीरथ ने अपनी चिंता के साथ भगवान शिव की शरण ली। शिव ने भागीरथ की प्रार्थना सुनी और गंगा को अपने सिर पर धारण करने का निर्णय लिया। उन्होंने गंगा के वेग को नियंत्रित किया, जिससे जल का प्रवाह धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से पृथ्वी पर पहुंच सका। इस प्रकार भगवान शिव ने गंगा के वेग को नियंत्रित करके न केवल धरती को बचाया, बल्कि भागीरथ के पूर्वजों को भी मोक्ष दिलाने में मदद की। गंगा का यह अवतरण एक महान धार्मिक घटना बन गया। गंगा के धरती पर अवतरित होते ही उसका प्रवाह शुरू हुआ, जो पवित्रता और जीवन का प्रतीक बन गया। राजा भागीरथ ने गंगा को अपने पीछे चलाया, जिससे वह अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिला सकें। गंगा का जल केवल पवित्र नहीं, बल्कि उपचारात्मक भी है। इसके प्रवाह में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा ने अपने जल से न केवल भागीरथ के पूर्वजों को मुक्ति दी, बल्कि लाखों भक्तों को शांति और आशीर्वाद भी प्रदान किया। गंगा के जल से लोगों में धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आदि महत्व के बारे में जानते हैं। धार्मिक महत्व। गंगा का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। हिंदू धर्म में इसे मां का दर्जा दिया गया है। मान्यता है कि गंगा के जल में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर साल हजारों श्रद्धालु गंगा के किनारे आकर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। काशी, हरिद्वार, प्रयागराज जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल गंगा के किनारे स्थित हैं, जहां लोग कांवड़ यात्रा, कुंभ मेला और अन्य धार्मिक आयोजनों में भाग लेते हैं। इन अवसरों पर गंगा के तट पर विशाल जनसमूह एकत्र होता है। सांस्कृतिक योगदान। गंगा ने भारतीय संस्कृति को भी आकार दिया है। इसे साहित्य, कला और संगीत में एक प्रमुख विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अनेक कवियों और लेखकों ने गंगा की सुंदरता और उसकी महिमा का वर्णन किया है। इसके किनारे बसे नगरों में भारतीय सभ्यता का विकास हुआ है। गंगा के तट पर अनेक महल, मंदिर और आश्रम हैं, जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। आर्थिक महत्व। गंगा केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व नहीं रखती, बल्कि यह आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंगा के जल से कृषि, उद्योग और परिवहन में मदद मिलती है। कई राज्यों की खेती गंगा के जल पर निर्भर है। गंगा में नाविक परिवहन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जो व्यापार को बढ़ावा देता है। इसके जल से अनेक शहरों में जल आपूर्ति की जाती है, जिससे लाखों लोगों की दैनिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। प्रदूषण और संरक्षण।
हालांकि गंगा का महत्व अत्यधिक है, लेकिन आज यह प्रदूषण की समस्या का सामना कर रही है। उद्योगों का कचरा, शहरी विकास और अस्वच्छता ने गंगा के जल को प्रदूषित किया है। इसके परिणाम स्वरूप न केवल जल की गुणवत्ता में गिरावट आई है, बल्कि इसके पारिस्थितिकी तंत्र को भी खतरा उत्पन्न हुआ है। इसलिए गंगा की रक्षा के लिए अनेक सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा विभिन्न अभियानों का संचालन किया जा रहा है। नमामि गंगे जैसे कार्यक्रम गंगा के संरक्षण और स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।